कोरोना पर थोड़ी देर में सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष की बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में 17 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी होंगे शामिल। कोरोना संकट, आर्थिक पैकेज और मजदूरों की समस्या पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी ने विपक्ष के बड़े नेताओं से की फोन पर बात, मजदूरों पर रणनीति बनाने के लिए सहयोग मांगा। सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, बीएसपी ने भी बनाई दूरी। कोरोना संकट में किसानों और मजदूरों की मदद के लिए आगे आई बीजेपी। मुंबई में बीजेपी का उद्धव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने राज्य सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, किसानों और मजदूरों का हाल बेहाल। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अहम बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ मंथन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी मजदूरों के साथ की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। बिहार में प्रवासी मजदूरों की होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। बिहार में मजदूरों की रसोई पर आरजेडी और एनडीए आमने सामने। बिहार यूपी बॉर्डर पर पास के साथ चल रही लालू की रसोई को जबरन बंद करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना का कहर जारी, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,447 तक पहुंचा। एक दिन में 6,088 नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 148 मरीजों की मौत। अब तक 3,583 लोगों के वायरस से गई जान। कोरोना को मात देकर करीब 48,534 लोग रिकवर। करीब 66,330 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना के 24,15,920 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा टेस्टिंग। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 नए कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 12,319 लोग संक्रमित। राजधानी में एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की मौत। वायरस के संक्रमण से अब तक 208 की गई जान। दिल्ली पुलिस में अब तक 210 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। इलाज के बाद रिकवर हुए 103 जवान। सीआरपीएफ में कोरोना के 9 नए केस। अब तक 335 केस कंफर्म। कोरोना से दिल्ली में सीआरपीएफ के एक और अधिकारी की मौत। अब तक 2 जवानों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 41,000 के पार। 24 घंटे में 2,345 नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर 64 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 1,454 लोगों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का अटैक जारी। 48 घंटे में 278 नए केस। राज्य में संक्रमितों की तादाद 1,666। महाराष्ट्र में पिछले 36 घंटे में 6 पुलिसकर्मी की मौत। आज विलेपार्ले थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25,000 के पार। एक दिन में 41 लोगों ने तोड़ा दम। पुणे में कोरोना के 24 घंटे में 265 मामले पॉजिटिव। 4,809 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 700 के पार। राज्य में कोरोना के 14,000 केस। गुजरात में 13,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 371 पॉजिटिव मामले। गुजरात में एक दिन में 24 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 233 कोरोना के पॉजिटिव केस। 9,449 संक्रमित। अब तक 619 की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना के 341 पॉजिटिव केस। 5,515 लोग कोरोना से संक्रमित। यूपी में कोरोना से 11 और लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 138 लोगों की गई जान। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए केस। 2 मरीज चाइनीज फोन कंपनी से जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 302 मरीज। अब तक 209 रिकवर। उत्तराखंड में 21 और लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 146 हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 6,000 के करीब। राज्य में 248 नए पॉजिटिव मामले। अब तक 270 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 16 नए मामले। राज्यों में एक्टिव केस 89 हुए। 3 लोगों की हो चुकी है मौत। राजस्थान में 54 नए पॉजिटिव मामले। कोरोना का आंकड़ा 6,281 तक पहुंचा। राज्य में 152 लोगों की वायरस से गई जान। बिहार में कोरोना से 10वीं मौत। खगड़िया के रहने वाले 55 साल के शख्स ने बेगूसराय के अस्पताल में तोड़ा दम। बिहार में 24 घंटे में 211 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 1,987 तक पहुंचा कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा। बिहार में अब तक 999 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। अकेले दिल्ली से लौटे 296 लोग संक्रमित। बिहार में क्वारंटीन सेंटर की संख्या 10,353 हुई। करीब 7.5 लाख आइसोलेट किए गए। झारखंड में अब तक 308 संक्रमित। 147 मरीज बाहर से आए प्रवासी। ओडिशा में कोरोना के कारण 86 नए मामले सामने आए। अब तक 1,189 संक्रमित। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कोरोना से पहली मौत। जिले में 12 केस पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा में 38 नए केस के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,031 तक आ पहुंची। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत। पंजाब में अब तक 39 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में अब तक 2,028 पीड़ित। चंडीगढ़ में कोरोना से अब तक 218 केस। अब तक 3 लोगों की मौत। मोहाली फिलहाल कोरोना फ्री हुआ। एक भी एक्टिव केस नहीं।
आंध्र प्रदेश में 62 नए कोरोना पॉजिटिव केस, अब तक 2514 संक्रमित। कर्नाटक में 105 नए कोरोना पॉजिटिव केस, राज्य में अब तक 1710 बीमार। केरल में 73 साल की महिला की कोरोना के कारण मौत, राज्य में अब तक 690 लोग संक्रमित। मणिपुर में कोरोना का एक नया केस, राज्य में अब तक 26 पॉजिटिव मामले। रोहिणी में लाइन में खड़े हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, मजदूरों को समझाने की कोशिश की पुलिस वालों ने। कुछ देर में मुंबई के वसई से फिर उत्तराखंड के लिए रवाना होगी ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की बहुत भारी भीड़ जुटी। मजदूरों की बहुत लंबी लाइन लगी थी, 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा गया। बस में बैठाने से पहले की गई मेडिकल जांच। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर भीड़, घर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे लोग। पालघर में स्टेशन पर मजदूरों की बदसलूकी, डीएम ने दिए जांच के आदेश। पुणे शोलापुर हाईवे पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, पास होने पर भी जाने की इजाजत। सूरत में जान को जोखिम में डालकर घर लौटते दिखे मजदूर, चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ते, वीडियो वायरल। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर में खराब इंतजाम को लेकर हंगामा, खराब खाना देने को आरोप लगाया। कटिहार में क्वारंटीन सेंटर में बदहाली का आरोप, शिकायत करने पर मजदूरों को डांट लगाते नजर आए प्रबंधक। देश में आज से चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर काउंटर से ट्रेन में टिकट बिक्री शुरू, टिकट काउंटर के बाहर लगी लंबी लाइन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काउंटर पर कतार में दिखे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर टिकट के लिए लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी खुले टिकट के काउंटर पर रिजर्वेशन फॉर्म भरते नजर आए लोग। मेरठ में टिकट काउंटर पर पहुंचे लोग टिकट के लिए लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए। कर्नाटक के बेलगाम रेलवे स्टेशन से राज्य के अंदर चलने वाली यात्री ट्रेन रवाना, प्लेटफॉर्म पर उत्साहित नजर आए लोग। अहमदाबाद में फिर खुले रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कतार में खड़े रहे लोग। आरबीआई के गवर्नर का बड़ा बयान, रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती, ग्राहकों की ईएमआई हो सकती है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। मार्च में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 40% की कमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 17% की गिरावट। शक्तिकांत दास ने कहा, कोरोना से इकोनॉमी को पहुंचा काफी नुकसान, देश में निवेश की भारी कमी हुई। यूपी और राजस्थान के बीच बसों पर नया विवाद। राजस्थान सरकार ने यूपी को 36 लाख का बिल भेजा। राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसें यूपी को भेजी थी। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह की सफाई, बिल के पेमेंट को दोनों राज्यों के परिवहन नियमों का आपसी सिस्टम बताया। बस किराए विवाद पर राजस्थान को यूपी सरकार का जवाब, कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, और कहा साथ ही राजस्थान को किराए का भुगतान किया। दिनेश शर्मा ने राजस्थान पर लगाया आरोप, पहले कहा केवल डीजल का खर्चा दे यूपी सरकार, अब बिल का रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है। दिल्ली के आईटीओ पर लगा ट्रैफिक जाम, काफी दूर तक लगी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कालिंदी कुंज में लगा कई किलोमीटर जाम, बॉर्डर पर चेकिंग करते नजर आई पुलिस। मुंबई मेट्रो में ट्रेनों की जारी की तस्वीरें, एक के बाद एक सीट खाली छोड़कर लटकाए गए हैं स्टिकर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। यूपी के मिर्जापुर में हाईवे पर ट्रक ने 4 प्रवासी मजदूरों को कुचला, 3 की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। बुलंदशहर में प्रवासी मजदूरों के से भरी हुई पिकअप वैन पुल से टकराकर पलटी, 2 मजदूरों की मौत, करीब 1.5 दर्जन मजदूर घायल। पश्चिमी चंपारण में प्रशासन की अनोखी पहल, नरकटियागंज के क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग।